राधे राधे दोस्तों। तो भाई जहाँ हमने रूम ले रखा था वहाँ हमने सुबह खाली कर दिया और यहाँ पर हम सुबह लेट आए थे। आई मीन हमें 6 या 5 बज चुके थे यहाँ आते आते, इसलिए हम सोते सोते 10 बजा थे और इन्होंने कहा अपना रूम जल्दी खाली करो, तो हम लोग भी सिर्फ ब्रश करके आए हैं और हमने नहाया भी नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं चाय पीने के लिए, उसके बाद हम वृंदावन जाएंगे और फिर वहीं पे अपने स्नान करेंगे और फिर दर्शन करेंगे। तो हमें लगा था कि हम बरसाने नहीं जा पाएंगे, पर हमें हमारे ऊपर राधा रानी की कृपा हुई और वो जो टेम्पो वाले भैया थे उन्होंने कहा कि बरसाने चले जा, 2 बजे तक खुला है। तो पापा का मूड चेंज हुआ और पापा ने बोला भाई चलो, और फिर हमने सोचा यहीं पर आके नहा लेंगे और यहाँ पर सारी व्यवस्था है। लेकिन ये है 2 बज चुके हैं और मंदिर बंद हो चुके हैं। अब मंदिर खुलने वाले हैं सीधे 5 बजे और अब हम 5 बजे तक यहीं रुकेंगे और राधा रानी के दर्शन करके ही जाएंगे। बोलो मम्मी राधे राधे। राधे राधे। तो भाई हम यहाँ पर तैयार हो गए, हमने नहा धो लिया है और यहाँ पर भाई नहाने का कोई भी स्थान नहीं था कि हम यहाँ नहा सके। यहाँ पर हाँ भाई शौच के लिए था स्थान, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बट नहाने के लिए हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ बगल में ही 10 कदम की दूरी पर एक मतलब वहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं। 20 रुपए दो और नहाओ, या जो करना है तुम्हें वो करो। तो हम वहाँ जाके नहा लिए और फिर वहाँ से आके हम अपने कपड़े रखे बैग में, क्योंकि यहाँ सुखाने के लिए मना किया गया है। क्योंकि यहाँ फिर अगर आप कपड़े सुखाते, अगर एक जने सुखाएगा तो सारे सुखाएंगे और ये जो आश्रम है इसका माहौल बिगड़ेगा, इसलिए हमने अपने कपड़े फिर बैग में रख लिए। और इसके बाद अब यहाँ खाने के लिए सामान आया और यहाँ पर होगा भंडारा स्टार्ट, तो हम यहीं से खाकर जाएंगे। और 4 या 4:30 या 5 बजे राधा रानी का मंदिर खुलेगा और फिर हम वहाँ पर दर्शन करेंगे। और मैं दिखा दूँ, यहाँ से राधा रानी का मंदिर दिख भी रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिख रहा है राधा रानी का मंदिर। आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, रुको मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ ना। देखो वो दिख रहा है वहाँ पर श्री राधा रानी जी का मंदिर, और यहाँ से हमें चढ़कर जाना होगा। हाँ जी, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ से हम चढ़कर जाएंगे राधा रानी के मंदिर में। तो अभी फिलहाल जब तक बैठे हैं तो भंडारा स्टार्ट होगा, तो हम पहले भोजन ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से हमने किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया हुआ। और भंडारे में बने हैं छोले और चावल, बहुत अच्छा। ये रमेश बाबा जी महाराज ने यहाँ पर करवाया है। और अब यहाँ पर हमें भंडारा जो मिला है वो सौभाग्य का है, और बरसाने में जो प्रसाद है वो जरूर लेना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं इस आश्रम को छोड़कर, और अगर आप लोगों के पास पैसे पूछे नहीं है और रहने का कोई स्थान भी नहीं है और आप बरसाने आ रहे हैं, तो आप इस आश्रम में ठहर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाना पीना और आपको फ्रेश होने का सारा इंतजाम किया गया है। बस नहाने के लिए आपको यहाँ इंतजाम नहीं किया, तो आप वो कुंड में भी जा सकते हैं, या फिर यहीं पर आपको आगे 20 रुपये में बाथरूम दी जाएगी, जहाँ पर आप मतलब नहा सकते हैं। बहुत अच्छी है, आपको वो जगह भी दिखाती हूँ, आओ। ये है वो स्थान जहाँ पर 20 रुपये लेकर आपको नहाना, फ्रेश होना, जो भी आपको करना है वो यहाँ पर करने दिया जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, और ये है लाडो का बरस। अगर आपको तुलसी माला लेनी है तो आप ले सकते हैं, पर हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम लेंगे तुलसी माला वृंदावन से, क्योंकि हमारी लास्ट घूमने की जगह वृंदावन है। और हाँ बता दूं, अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ बरसाना ज़रूर आइएगा, क्योंकि बरसाने के अगर आपने दर्शन नहीं किए हैं तो आपका जो दर्शन हुआ है वो पूरा नहीं होगा, अधूरा माना जाएगा। चलो, यहाँ से आकर हमने मोड़ लिया रास्ता और हम जा रहे हैं श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर पापा ने एक पॉलिथीन ले ली है अपनी बोतल भरने के लिए। अब हमारे सूटकेस भी यहीं रखे जाएंगे। चलो।
हमने अपने चप्पल जूते सारे यहाँ उतार दिए और राधा रानी के द्वार पे जहाँ जाना हमारा वो रास्ता ये है। तो चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आ जाओ। यहाँ मेरी बहनों ने ले लिया अपना सुहाग का सामान और अब यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। देखो सीढ़ियाँ भाई, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलो हाँ, हम पहुँच गए अपनी राधा रानी के मंदिर। बस कुछ सीढ़ियाँ और फिर जन्नत की प्राप्ति। तो भाई यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है राधा रानी के दर्शन करने के लिए, पर अभी तक ये द्वार नहीं खुले हैं। 4:30 हो चुके हैं और आप भीड़ देखते हैं। अपने पीछे खेली गई भाई। ओ भाई इतनी भीड़। राधे 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 राधे। इतना नहीं करना चाहिए। हम पहुंच गए यहाँ। ये भीड़ देखो। राधा रानी की और बाके बिहारी लाल की। राधे 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 राधे। यार नहीं दिखा दीदी, दीदी हाथ दे दूसरा, गिर मत जाना। इसीलिए मैं कहूँ करा का प्रसाद नहीं लेना। क्या पाने कहूँगा प्रसाद। इतनी ज्यादा भीड़, बड़े मुश्किल से दर्शन करे मैंने और अभी भी इतनी भीड़ है। और मेरी मम्मी पापा पता नहीं कहाँ पर है, मैं यहाँ पर अकेली हूँ। ऐसे लग रहा है ना मैं जाने जाके। हमने दर्शन कर लिया और अब हम जा रहे हैं नीचे। और यहाँ मेरी दीदी और ले रही हैं इत्र। और यहाँ पे छोकरियां लगवा रही हैं मेहंदी। देखा नहीं तो भाई सब ठीक है, बट ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी कि सबके ना इकट्ठे दर्शन करवा, मतलब या फिर लाइन लगी या कुछ लगी। क्योंकि ऐसे में ना एक औरत मेरे सामने थी, उसकी ना सांस अटकने लगी थी, इतनी भीड़ थी भाई। और जो छोटी हाइट की लड़की है जैसे मेरी तरह, वो तो निकल ही नहीं पाती, वो तो बड़ी मुश्किल से निकली भाई। इतना ज्यादा रश था ना, इतना ज्यादा भाई। इन लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया और ऊपर से दीदी तो विधि को भी ले रखी थी, फिर भी इतने प्यारे दर्शन। हाँ मेरी हालत खराब हो गई। दर्शन तो हुए बट इतनी, मतलब ऐसे लग रहा था। तो अब हम लोग जा रहे हैं वृंदावन के लिए और हमने टैक्सी बुक कर ली है। अब वृंदावन में जाके हम लेंगे एक रूम जहाँ हम ठहर सकें, और उससे पहले आज हम प्रेम मंदिर भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं वृंदावन में। वृंदावन में और अभी पापा और जीजू गए हुए हैं रूम ढूंढने के लिए। हमें भाई रूम कुछ ही नहीं पता। यहाँ पर है रूम, बट ये 2 मंजिल है और ना लिफ्ट है ना कुछ है। और हम वैसे गोवर्धन की परिक्रमा करके आए हैं, पूरी रात चले हैं तो हमारे पैर नहीं चल पा रहे हैं। और बार बार वो ऊपर नीचे करना, इतनी ना पापा की बस की बात है ना मम्मी की, इसलिए वो कहीं और गए हैं वो लोग। और अब हमें भूख भी लगी है तो सोच रहे कुछ खा लें। फिर इसके बाद जाएंगे हम प्रेम मंदिर और भी कहीं जाएंगे। और फिर कल भी हमारा पूरा दिन घूमना फिरना रहेगा, पूरे दिन हम दर्शन करेंगे। उसके बाद परसों की हमारी टिकट है, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग। तो भाई बरसाने की यात्रा करने के बाद हम आ गए हैं वृंदावन, और यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद हमें ये रूम मिला है।
जो कि हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही रूम यहाँ दिखा नीचे है, जो हमने पहले भी रूम बुक कर लिया, बट नहीं, ये बहुत अच्छा था। और ये रूम हमें 3,000 का पड़ा है। साफ सफाई पूरी है, कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं राधा रानी रसोई में खाना खाने के लिए, तो भोजन कर लेते हैं क्योंकि 9 बज चुके हैं और बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। चलते राधे राधे। लो भाई, हम आ गए कहाँ पे? श्री राधा रानी अन्य क्षेत्र पे। और यहाँ पर मिलेगा आपको मटर पनीर सब्जी, दाल चावल रोटी पास्ता, ओहो, सब कुछ उपलब्ध है इधर। तो मैं वापस आ गए हैं और हम जहाँ पर खाना खाने गए थे वहाँ पर ना बहुत अच्छा है। मतलब ना, आप वहाँ खाना खाने जाओगे ना तो आपको बस 140 रुपये देने हैं, ठीक, और आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, और एक थाली में 2 लोग भी खा सकते हैं, अनलिमिटेड। आपका जब तक पेट ना भरे आप खाओ उसे। और उसमें आपको मिल जाएगा शाही पनीर, चाउमीन, दाल चावल सब्जी रोटी, जलेबी और रायता, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और तो अब शायद हम जाएं प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा देखने के लिए। शायद उनकी यात्रा चालू, कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, तो क्या पता अब उनकी यात्रा चालू है या नहीं, और ये पता लगेगा हमें आसपास के अंकल और से। हम पता करके पूछेंगे और जाएंगे यात्रा देखने के लिए हमारे महाराज जी को देखने। राधे राधे। हम लोग सुबह सुबह आए थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि वो 2:30 बजे ही शायद 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बाहर आए थे और फिर वो चले गए, और हमें यहाँ पर दर्शन नहीं मिले। और वहाँ भीड़ लगी हुई टोकन के लिए, बट हमें टोकन भी नहीं मिल रहा है। और अब हम वापस अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। भाग्य में नहीं लिखा था शायद दर्शन हमारे। कल भी ट्राई करेंगे अभी हम लोग। अब कल हम सीधे 2 बजे ही आएंगे यहाँ पर, तब शायद हमें दर्शन मिल जाए। राधे राधे।